एक लड़का था जिसका नाम सुनील वैद्य था और वो वाराणसी का रहने वाला था। उसके पिताजी शिवजी के मंदिर में पुजारी थे। ट्रेन में सफर करते वक्त उसका सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद वो कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो भी उसकी धड़कन बढ़ जाता था। उसके साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब वो अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। उन्होंने अचानक घूमने का प्लान बना डाला, तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में सुनील लेट हो गया। सुनील को जोरों की बाथरूम लगी थी तो वो उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक उसे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। सुनील को लगा कि उसके कान में तो जैसे सीटी बज गई। उसके नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर वो जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप उसे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाता तो। अब सुनील उन दोनों को कैसे बताता कि वो किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। सुनील बकुल और प्रदीप को तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो उस पर हंसने लगे। रात हो गई थी। उन लोगों ने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में वो लोग ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की ऊपर बर्थ थी और सुनील नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। सुनील की आंख खुली तो खिड़की से उसने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। सुनील के तो होश उड़ गए। वो फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। सुनील फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। सुनील अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा कि बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर उसके पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने सुनील को पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि सुनील की हलक सूख चुकी थी और सुनील के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों सुनील को झाड़ियों में खींचने लगे। सुनील तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज निकले तो कोई उसके मदद को आएगा। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग सुनील का हाथ झटक कर भागे। सुनील भी बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। सुनील चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। उसकी धड़कनें काफी तेज थी, फिर भी उसने डरते डरते खिड़की से झांक कर देख ही लिया। तभी देखा कि वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह उसकी ओर हैं। अब सुनील खौफ से आतंकित था। सुनील दहाड़ मारकर रोने लगा और चीखने लगा। उस डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं है, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि सुनील उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने उसे शांत कराया और उसके दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए उसके पास ही बैठे रहे। तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद सुनील को पागल किए जा रही थी। घर वापसी उन्होंने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी सुनील को डराती रहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से मदद मांगी। सुनील के पिताजी फौरन उसे उस जगह पर ले गए जहां पर उसने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी।
और वहां हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद वो घर चले गए। आज उस बात को 1 साल हो चुका है। वो जगह साफ कराने के बाद कभी वह भूतिया लोग नजर नहीं आए। सुनील को मदद करने के लिए सुनील अपने पापा को जोर से गले लगा लिया।